अगर आपने एनआईएस 12th में जियोग्राफी ले रखी होगी या हिंदी में हम कहें तो भूगोल ले रखी होगी, तो 12वीं में आप चाहते होंगे किस तरह का यहाँ का प्रैक्टिकल आने वाला है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, पूरे नंबर हम किस तरह से प्रैक्टिकल में ले सकते हैं, किस तरह के थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं, किस तरह का वाइवा पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स और कॉल्स हमारे पास आने लग गई है, व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस आने लगे, जैसे जैसे पेपर पास आते जाते हैं तो इस तरह के बहुत सारी क्वेरीज स्टूडेंट्स हमसे करते ही रहते हैं। पहले तो हमें ये समझना होगा कि अगर एनआईएस 12th में आपने भूगोल या जियोग्राफी ले रखी होगी तो सबसे अच्छा आपने बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल होने वाली है। प्रैक्टिकल में यहाँ पे पूरे नंबर भी आते हैं, लेकिन पूरे नंबर लाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, सबसे पहले हमें इन बातों को समझना होगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो भूगोल या जियोग्राफी का प्रैक्टिकल होता है वो प्रैक्टिकल को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है कि आपको कुछ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बेसिक अगर बातों का आप कंसेप्ट का ध्यान रखेंगे तो आपके फुल मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास भी इस तरह की क्लासेस करते ही रहते हैं। सबसे पहले तो जब आपका प्रैक्टिकल फाइल आने वाला होगा या प्रैक्टिकल होने वाला होगा तो उस टाइम आपका एक एडमिट कार्ड होगा। तो सबसे पहले तो अपनी आपको भूगोल की प्रैक्टिकल फाइल बना लेनी है, अच्छे तरीके से बनानी है। जो उसमें मैप दिए होंगे मैप बनाने हैं, कुछ चित्र दिए होंगे चित्र बनाने हैं। आपको प्रैक्टिकल के नीचे जो हेडिंग्स लिखी होगी उसके नीचे अंडरलाइन लगा देनी है, और जितने आपको एक्सपेरिमेंट दिए गए होंगे वो सारे एक्सपेरिमेंट आपको बना लेने हैं। उसके पहले पेज के ऊपर आपको जो इनॉर्मल नंबर दिया गया होगा सही तरीके से लिख लेना है, और बाकी प्रैक्टिकल का जो कंटेंट होगा वो आपको इंटरनेट के ऊपर आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा कि भाई मुझे क्या क्या वहाँ पे लिखना है। जब आपकी फाइल तैयार हो जाती है और जब आप प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे तो अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और साथ ही साथ अपना जो आईडी प्रूफ है, जो आपके एनआईएस का आईडी कार्ड आता है, वो तीनों आपको एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाना है आधे घंटे पहले, क्योंकि आधे घंटे पहले वहां पर आपको एंट्री करवा दी जाती है जहां पर कि आपका जियोग्राफी या भूगोल का प्रैक्टिकल होने वाला है। जब सबसे पहले जब आपकी वहां पर एंट्री होगी तो सबसे पहले जो आपका एग्जामिनर होगा वो आपसे आपकी प्रैक्टिकल फाइल चेक कराने को रहेगा। तो जब आप प्रैक्टिकल फाइल को चेक करेंगे तो जब प्रैक्टिकल फाइल में जो भी प्रैक्टिकल हो गए 1 2 3 4 एक्सपेरिमेंट को जल्दी जल्दी देखता है, उसके ऊपर जो नंबर इनॉर्मल नंबर होता है उसके ऊपर टिक लगाता और अपनी सीट पे भी टिक लगाता जो उनको दी गई होती है ऑफिशियली। उसके बाद उस फाइल को साइड में रख देगा और आपको कहेगा कि आप अपने जाकर बेंच पे बैठ जाइए। जब जाकर आप अपने बेंच के ऊपर बैठ जाते हैं तो सेकंड चांस उसके बाद वो होता है, आपको एक 4 या 5 पेज की एक सीट आती है, वो सीट आपको दे देगा जो एक आंसर सीट होती है। उसके ऊपर आपको अपना इनॉर्मल नंबर और साथ में आपको ये लिखना है कि जो जियोग्राफी या भूगोल का आपका प्रैक्टिकल है, जो मीडियम है, जो उसका कोड होता है वो आपको वहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद जब वो कंप्लीट आप प्रोसेस को कर लेते हो तो उसके सेकंड टाइम जो नेक्स्ट टाइम आता है, अब आती है बात क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन किस तरीके के पूछता है वो, तो देखिए सबसे पहले तो वो आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखे होंगे, जो ब्लैक बोर्ड में से क्वेश्चन आपको लिखने हैं। क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने भूगोल या जियोग्राफी की पढ़ाई की होगी तो उसके बारे में आपको जो भी नॉलेज होगी उसके बारे में आप वहाँ पे लिख सकते हैं। सेकंड टाइम फिर आपका क्या आता है कि जो भी आपने वहाँ पे भूगोल में एक्सपेरिमेंट या जियोग्राफी में एक्सपेरिमेंट बना रखे होंगे वो एक्सपेरिमेंट वो आपसे कहेगा, 1 2 एक्सपेरिमेंट आपको कहेगा, प्रैक्टिकल फाइल खोलेगा सबकी ज़्यादा सेम ही रहती है कि ये एक्सपेरिमेंट इंग्लिश मीडियम वालों का ये क्वेश्चन और हिंदी मीडियम वालों का ये सवाल है, तो आप वहाँ पे लिख लीजिए। तो वो भी आपको पता है, उसका डायग्राम आता है, उसका चित्र आता है, उसका मैप के बारे में पता है, उसके पॉइंट के बारे में पता है, उसके हेडिंग्स के बारे में पता है, वो आपको अच्छे तरीके से वहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद जब फाइनली हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये आता है कि या तो वो आपसे कह देगा कि जो भी आपको इसके बारे में पता है, अपने जो भी एक्सपेरिमेंट लिखा है 2 एक्सपेरिमेंट कोई भी लिख के दिखा दीजिए, तो वो तो आप लिख ही लोगे, कोई बड़ी बात वहाँ पे है नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत पता होगा उसके बारे में आप लिख लेना। वाइवा यहाँ पे नहीं होता है मैक्सिमम टाइम, अगर वाइवा होगा भी तो 1 2 क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछेगा जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे कि जो हमारी धरती होती है कितनी देर में चक्कर काट लेती है, जो हमारे पहाड़ हैं वो किस तरफ है, जो हमारी नदियाँ हैं वो किस तरह बहती है, या जो यहाँ पे फसलें होती हैं वो फसलें किस तरह से होती है, या गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो कुछ इस तरह के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आपको उसका जवाब आता है तो भी आप उसका जवाब दे सकते हैं, और अगर जवाब नहीं भी आता, जितना भी आपको पता है उसके बारे में बताइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे ये काम करेगा कि आपको अपने अटेंडेंस शीट जो दी गई होगी उसके ऊपर सिग्नेचर जरूर करने हैं। अगर साइन नहीं करेंगे तो वहाँ पर आपको एब्सेंट घोषित कर दिया जाएगा, जो कि बहुत सारे एनआईएस 12th के स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ भी है, और हमारे पास इस तरह की बहुत सारी कॉल्स आती भी रहती है। अब आपको करना क्या है कि जो आपका अटेंडेंस सीट होगी वहाँ पर आपको सिग्नेचर कर लेना है। अगर आपने वहाँ पे सिग्नेचर कर लिया, ये बस ये फुल एंड फाइनल होगा, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है। अगर इन बातों का आप अच्छे तरीके से देखते हैं या इनको अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे तो आपके जियोग्राफी कहें या भूगोल कहें, आपके फुल मार्क्स वहाँ पे आने वाले हैं।